बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हाय डियर माय स्टूडेंट। इस वक्त आज का हमारा जो लेक्चर है वो है लिविंग साइलोफाइट्स के बारे में, विच कम्स अंडर द फैमिली साइलोटेसी या ऑर्डर साइलोटेलिस के अंडर आते हैं। एंड बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ लिविंग साइलोफाइट्स, एक को हम कहते हैं साइलोटम और दूसरा है मेजिप्टेरस। जैसे कि आप नाम से देख रहे हैं कि ये मेजिप्टेरस में पहले टी आ रहा है और दिस टी इज़ कंसिडर्ड टू बी साइलेंट। ये साइलेंट होता है, तो इस वजह से हम इसको मेजिप्टेरस कहते हैं। जो साइलोटम है उसका कॉमन नेम जो है दैट इज़ द विस्क फर्न, और जो मेजिप्टेरस है उसका कॉमन नेम जो है दैट इज़ द फोक फर्न। अगर हम थोड़ी सी इस ग्रुप की क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन को देखें कि व्हाट इज़ द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ द साइलोटेसी, तो आपको पता होना चाहिए कि दैट इज़ द मॉर्फोलॉजिकली आइसोलेटेड एंड दिस ग्रुप इज़ मॉर्फोलॉजिकली आइसोलेटेड एंड देयर रिलेशनशिप टू द अदर वेस्कुलर प्लांट इज़ ऑब्सक्योर एंड कंट्रोवर्शियल। ये कंट्रोवर्शियल कैसा है, मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये मुख्तलिफ लोगों ने इसको हाईलाइट किया है कि इसके कंट्रोवर्शियल पोजीशन को। तो अगर जैसे कि हम इस वक्त शुरू हमने किया है या पुरानी क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि साइलोटेसी जो है ये लिविंग साइलोफाइट्स है इसके अंदर, और उसके अंदर हमारे पास तमाम के तमाम जो टेरिडोफाइट्स हैं उनको हम 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। साइलोफाइटा, इसके अलावा लाइकोफाइटा, उसके बाद कैलेमो और स्फीनोफाइटा, और उसके आखिर में हमारे पास फर्न्स होते हैं विच कम्स अंडर द टीरोफाइटा और फिलिकोफाइटा। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप है साइलोफाइटा, उसमें ये हमारे पास फॉसिल साइलोफाइट्स के साथ साथ लिविंग भी आते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास रीसेंट फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है डीएनए सीक्वेंस के बेस पर, जिसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इससे पहले जितनी भी क्लासिफिकेशन थी वो ज़ाहिरी उस पर होती थी, मार्फोलॉजीज़ के ऊपर, एक्सटर्नल और इंटरनल हमारे पास नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होते थे। तमाम के तमाम जो क्लासिफाई के हुआ वो उनके बेस पे हुआ। जब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आया और उसमें फिर ख़ास तौर पर जो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक आया, तो उसमें वहाँ पर हमारे पास जो प्लांट हैं उनके एग्जैक्ट हमारे पास जो उनकी जो ओरिजिन है उसका हमें आइडिया होना शुरू हो गया। तो अगर उन सब का जब एनालिसिस हुआ ओरियन साइलोफाइट्स का, तो पता ये चला कि ये साइलोटेसी जो है दैट इज़ अ सिस्टर ऑफ द ओफ्यूग्लोसेसी। आपको पता होना चाहिए कि ये जो ओफ्यूग्लोसेसी है दैट इज़ द फर्न फैमिली। तो इस वजह से अगर हम सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो फाइलोजेनेटिक मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है वो मुख्तलिफ लोगों ने परफॉर्म किए। उनमें नंबर 1 जो है दैट इज़ द स्मिथ एट आल 2006 है, दूसरा हमारे पास क्रिस्टनहज एंड चेज 2014 है, और तीसरा PPG1 टेरिडोफाइट फाइलोजेनी ग्रुप 1 की क्लासिफिकेशन है, जिनको हम क्लासिफिकेशन में इनको डिस्कस भी कर चुके हैं। और इनमें आपके पास एक जो एनालिसिस नज़र आ रहा है उनका क्लैडेस्टिक एनालिसिस, उसमें आप देख रहे हैं कि ऑल द वेस्कुलर प्लांट जिनको उन्होंने ट्रैकियोफाइट कहा, और ट्रैकियोफाइट जो है फर्दर डिवाइड हुआ यूफाइलोफाइटा और लाइकोपोडियोफाइटा में। आपको पता होना चाहिए कि जो यूफाइलोफाइटा है ये बेसिकली ये एक अनरेंग्ड आपके पास जो क्लेड है ट्रैकियोफाइट या वेस्कुलर प्लांट का, और इसको मोस्टली ट्रीट किया जाता है दैट इज़ द अनरेंग्ड क्लेड। तो इसमें हमारे पास तमाम के तमाम ये बाकी प्लांट आते हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि पोलीपोडियोफाइटा जो कि हमारे पास फर्न्स हैं ओरिजिनली, एंड स्पर्मेटोफाइटा जो हमारे पास सीड प्लांट हैं जिनमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स आ रहे हैं। ये यूफाइलोफाइटा जो है ये एक्चुअली यूफाइलोफाइटा जो है ये कैनरिक और क्रेन ने 1997 में इसको फर्स्ट टाइम जो इसको रिपोर्ट किया था, या इसको सबसे पहले जो है इन्होंने कंसिडर किया था, या ये साइंस में या बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में या क्लैडेस्टिक एनालिसिस में या सिस्टमैटिक्स में इसको इंट्रोड्यूस करने वाले जो थे वो कैनरिक और क्रेन थे 1997, और उसके बाद से जो है ये चल रहा है। अगर हम इस यूफाइलोफाइटा की तरफ देखें
तो यूफाइलोफाइटा जो है वो आगे पोलीपोडियोफाइटा या पोलीपोडियोप्सिडा, जिनको आगे फर्न्स कहा गया है, उनमें, और एट द सेम टाइम हमारे पास जो है स्पर्मेटोफाइटा या सीड प्लांट में भी हैं। तो अगर हम न्यूजीलैंड के फ्लोरा में इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे फ्लोरा न्यूजीलैंड में ये जो हमारे पास साइलोटम या मेजिपटेरस जो कि साइलोटेसी फैमिली है, और वो साइलोटेसी फैमिली ऑर्डर साइलोटेलीज में आ रहा है। दैट्स ऑर्डर साइलोटेलीज इज प्लेस्ड इन ऑफियोग्लोसाइडी विच इज़ द सब क्लास ऑफ द पोलियोपोडियोप्सिडा, ये वाली पोलियोपोडियोप्सिडा, जो कि यहाँ पर इसने इसको यूफाइलोफाइट्स के अंदर रखा है। तो इन सम अदर क्लासिफिकेशन हमारे पास इसको साइलोटॉप्सिडा भी कहा गया है, जहाँ पर साइलोटेलीज और ऑफियोग्लोसेलीज दोनों जो हैं उसके मेंबर्स के तौर पर हैं। तो ये दोनों जो यहाँ पर, जैसे कि हमें मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स बता रहा है कि साइलोटेसी और ऑफियोग्लोसेसी जो है दीज आर द सिस्टर फैमिलीज। तो हमारे पास ये सारी की सारी जो हैं सिस्टर फैमिलीज के तौर पे आ रही हैं। अब इनमें हम, चूँकि हमारे पास दो हैं, एक साइलोटम है और एक मेजिपटेरस है, तो हम सबसे पहले साइलोटम की थोड़ी सी उसको फोकस करेंगे और उसकी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि साइलोटम इज क्लियरली डिस्टिंग्विश फ्रॉम मेजिपटेरस बाय इट्स हाईली रिड्यूस्ड स्केल लाइक लीव्स एंड बाय द स्पोरेंजिया फ्यूज्ड इन ट्राइलोब्ड साइनेंजिया। साइनेंजिया, यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट इमेज है उसमें जो इसमें अंदर यहाँ पे एक इमेज दिया है जिसमें आपको ट्राइलोब साइनेंजिया जो है वो नज़र आ रहा है। ये आपके यहाँ पर ये स्पोरेंजिया जो है ये ग्रुप होता है इन फॉर्म ऑफ साइनेंजिया। तो जब ये ग्रुप होते हैं स्पोरेंजिया तो इसको हम साइनेंजिया कहते हैं। तो ट्राइलोब साइनेंजिया का मतलब ये है कि आपके पास एक ग्रुप के अंदर 3 मुख्तलिफ स्पोरेंजिया ग्रुप हुए हैं, तो इसको हमने ट्राइलोब कहा क्योंकि उसमें 3 किस्म के लोब नज़र आ रहे हैं हमें वहाँ पर, और वो तीनों लोब 3 डिफरेंट स्पोरेंजिया की बाउंड्रीज या वो डिफाइन कर रही हैं कि इसमें बेसिकली आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर 3 चीज़ वो जो है स्पोरेंजिया वो फ्यूज़ हुए हैं। एट लीस्ट 20 स्पीशीज एंड मैनी वेराइटी हैज़ बीन प्रपोज बाय रीड इन 1966। ये जो रीड था यहाँ पे नीचे आपको बुलेटिन नज़र आ रहा है कि जिसके अंदर ये 1966 में डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ था रीड की तरफ से, जिसने इसमें प्रपोज किया था कि देयर आर एटलीस्ट 20 स्पीशीज़ ऑफ द साइलोटम। लेकिन चिनोक 1998, ये चिनोक जो था इसने फ्लोरा ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है इसका ऑथर है, तो उसने जब 1998 में फ्लोरा ऑफ ऑस्ट्रेलिया लिखते हुए इसकी रिवीजन की इस पूरे साइलोटम जीनस की, तो उसके मुताबिक ओनली 2 स्पीशीज़ आर एक्सेप्टेबल, और वो कौन कौन सी हैं? साइलोटम कम्प्लेनेटम एंड कम्प्लेनेटम और साइलोटम न्यूडम। सो एक्चुअली हमारे पास 20 उस ज़माने में थी, उनमें से बहुत सी जो हैं वो इनके सिनोनिम बन गए, वो इस स्पीशीज़ के अंदर आ गए, यानी उनको स्पीशी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करना जो है चिनोक ने जिस वक्त उसको 1998 में वो रिवाइज़ किया तो उसे पता चला जी कि ये तो ओरिजिनली 2 ही स्पीशीज़ हैं। एक है साइलोटम न्यूडम जिसको आमतौर पर साइलोटम ट्राइक्विट्रम एक और स्पीशी के तौर पर जो है तो बहुत ज़्यादा लिटरेचर में मौजूद है, लेकिन एक्चुअली वो भी साइलोटम न्यूडम ही है। और इसी तरह साइलोटम फ्लैसिडम जो है ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा लिटरेचर में मौजूद है। तो एक्चुअली दैट साइलोटम कॉम्प्लेनेटम बोथ आर सेम है, एक ही चीज़ है। As has already been pointed out, Psilotum is distributed both in the tropics and subtropics. ये काफ़ी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन हम अगर इन दोनों स्पीशीज़ में देखें तो इनमें जो पहली वाली है न्यूडम जो है वो उसको बहुत वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, वार्मर रीजन ऑफ द वर्ल्ड में मौजूद है। In their habitat they are terrestrial and epiphytic, while nudum predominantly that is terrestrial, but Complenetum is mainly epiphytic, grow in the humus packet of the trees. अगर हम थोड़ा सा पाकिस्तान में देखें कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है साइलोटम की, तो आपको मैं बता देता हूं कि पाकिस्तान में जो साइलोटम न्यूडम है, अ न्यू टेरिडोफाइट रिकॉर्ड फॉर द क्रिप्टोगैमिक फ्लोरा ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान जर्नल बॉटनी में 2015 में ये पब्लिश हुआ। फजल रहमान ये थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश किया विद अब्दुस्समद मुमताज़ एंड सैयद अफजल शाह। ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी प्लांट साइंसेस से थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से साइलोटम न्यूडम को रिपोर्ट किया इन पाकिस्तान जर्नल बॉटनी।
उसके बाद एक और हमारे पास स्पीशी जो है वो आई, अ न्यू कंट्रीब्यूशन टू द साइलोटम हज़ारेकम। ये हज़ारा यूनिवर्सिटी से फैज़ुल हक यहाँ पे एक कैंडिडेट थे PhD की, जिन्होंने उस वक़्त ये किया। और लेकिन अभी तक हज़ारेकम जो है ये स्टिल इसने बहुत से टेस्ट से गुज़रना है, बहुत सी वेरिफिकेशन से गुज़रना है, तब कहीं जाकर इसने जो है तो इसकी फर्दर रिवीजन होनी है देख, और उसके बाद ये अप्रूवल के स्टेज में आएगी और ये आगे किसी फ्लोरा के उसमें हमारे पास अभी तक जस्ट ये एक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट जो है ये फर्दर अभी इसने वक्त लगेगा इसको आगे क्लैरिफाई, आगे ये अपनी जगह बनाती है या नहीं बनाती। तो पाकिस्तान से अगर हम देखें तो फाइलोजेनेटिक स्टडी ऑफ द लिविंग फॉसिल दैट इज़ द साइलोटम न्यूडम फ्रॉम द हिमालयन रेंज ऑफ पाकिस्तान यूजिंग द DNA बारकोड अगेन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक हज़ारा यूनिवर्सिटी है, वहाँ से जो है तो ये साइलोटम न्यूडम। सो साइलोटम न्यूडम जो है तो पाकिस्तान से इस पर ज़्यादातर रिपोर्ट हुआ है और इस पर जो है काम वगैरह रिपोर्ट हुए हैं। थोड़ा सा हम आ जाते हैं साइलोटम के बारे में। तो जैसे कि मैं सबसे पहले इसकी एटामोलॉजी की बात करूँगा। साइलोटम ग्रीक वर्ड है इसका, और जो न्यूडम है ये लैटिन वर्ड है। बोथ साइलोटम और न्यूडम बोथ हैव द सेम मीनिंग, दैट इज़ द नेकेड, बिकॉज इट लाइक मोस्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द टिपिकल वेस्कुलर प्लांट एज ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एवोल्यूशनरी रिडक्शन। बड़ी सिंपल सी बात है कि जो साइलोटम है ये ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है और जो न्यूडम है ये लैटिन ज़ुबान का लफ्ज़ है, लेकिन मतलब दोनों का एक है और वो है नेकेड। और इसको नेकेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इट लाइक मोस्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द टिपिकल वेस्कुलर प्लांट एज अ रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशनरी रिडक्शन। तो साइलोटम के बारे में आपको कुछ जनरल कैरेक्टर का पता होना चाहिए। पहली बात तो ये कि साइलोटम में जो स्पोरोफाइट है वो डाइकोटमसली ब्रांच्ड है, और इसके अलावा एक अंडरग्राउंड राइजोम और अपराइट ब्रांचेज हैं। इसके जो स्पोरोफाइट हैं वो मैं आपको यहाँ इसमें बता देता हूँ कि ये एक डाइकोटमसली ब्रांच स्पोरोफाइट है, और इसमें आपके पास ये जो ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है दिस इज़ अपराइट, और ये जो नीचे ज़मीन के साथ है दैट इज़ द राइजोम। तो दोबारा हम आते हैं उसकी तरफ। डाइकोटमसली ब्रांच विद एन अंडरग्राउंड राइजोम एंड अपराइट ब्रांचेस, ये स्पोरोफाइट, अंडरग्राउंड ये वाला राइजोम एंड अपराइट ब्रांचेस, ये ऊपर की तरफ एरियल ब्रांचेस की बात हो रही है। द अपराइट ब्रांचेस आर लीफलेस, ये वाली जो अपराइट ब्रांचेस हैं इसके ऊपर कोई लीफ या कुछ चीज भी नहीं है, आप क्लोज व्यू में भी देख सकते हैं। राइजाइड प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ रूट, ये भी आप देख सकते हैं कि राइजोम के ऊपर राइजाइड्स हैं, उनके ऊपर रूट्स नहीं है। स्टेम है रिलेटिवली सिंपल वेस्कुलर साइलेंडर, आपके पास चूंकि सिंपल वेस्कुलर साइलेंडर का मतलब है प्रोटोस्टिलिक है। द स्पोरेंजिया आर बोर्न इन ग्रुप, स्पोरेंजिया जो है ये ग्रुप के फॉर्म में होते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर कि ये जो आपको जो साइनेंजिया नज़र आ रहे हैं एक्चुअली दीज आर द स्पोरेंजिया, यानी ग्रुप है, ग्रुप में जब होगा तो उसको हम साइनेंजिया कहेंगे। एंड फॉर्म साइनेंजिया, स्पोर्स प्रोड्यूस आर अलाइक यानी होमोस्पोरस, एक ही तरह के स्पोर बनते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट इज एक्सोस्पोरिक and from monoecious subterranean gametophyte, यानी एक्सोस्पोरिक इसमें डेवलपमेंट होती है। आगे जो है हमारे पास जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और जब हमारे पास हेट्रोस्पोरी आएगी तो वहाँ पे एंडोस्पोरिक कंडीशन मौजूद है, डेवलपमेंट ऑफ द गेमेटोफाइट, और उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो है वहाँ पर एंडोस्पोरिक है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे होमोस्पोरिक कंडीशन है, तो इस वजह से यहाँ पर जो एक्सोस्पोरिक सारा कुछ हो रहा है। स्पोरोफाइट जो है द प्लांट बॉडी ऑफ साइलोटम इज स्पोरोफाइटिक ब्रांच राइजोम सिस्टम एंड डाइकोटमसली, ये सारी वही बातें हैं जो हमने की हैं उसका, यानी ये सारे का सारा लब्बिलोबाब है जो हमने डिस्कस किया। ये कुछ इमेजेस हैं साइलोटम न्यूडम की, जिसमें आप देख रहे हैं कि वहीं जो करेक्टर जिसको हमने अभी डिफाइन किया कि अपराइट ब्रांचिंग है, कोई लीफ वगैरह आपको नज़र नहीं आ रही है, इसके अलावा राइजोम है, उससे राइजाइड निकले हुए हैं, आप देख रहे हैं कि स्टेम है, स्टेम के ऊपर जो है तो आपको स्पोरेंजिया जो है वो ग्रुप के फॉर्म में मिल रही हैं, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से आपस में, ये वो लोब है, हम जो कहते हैं ना कि ट्राइलोब्ड या वो लोब, तो ये जो लोब आपको ये इसमें नज़र आ रहा है, या इसको देखें ये आपको यहाँ पर ये ट्राइलोब्ड स्पोरेंजिया जो है ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि दिस इज़ द ट्राइलोब्ड।
अगर इसकी एनाटॉमी की तरफ थोड़ा सा हम जाएं तो हमें पता चलता है कि इंटरनली द एरियल शूट स्टेम शो अ साइफोनोस्टीलिक वेस्कुलर सिस्टम विच बिकम एक्टिनोस्टीलिक इन द यंगर ब्रांच। यानी साइफोनोस्टीन के दरमियान में जो पिथ है उसकी डेवलपमेंट की बात हो रही है, ये दरमियान में आपको नज़र आ रहा है, ये सबसे नीचे ये जो दरमियान में पिथ है। तो लेकिन जिस वक्त वो यंग होती हैं वो एक्टिनोस्टीलिक होती हैं। एक्टिनोस्टीलिक मीन स्टार शेप, एपिडर्मिस इन अ सिंगल लेयर विद हेवीली क्यूटिकुलराइज्ड आउटर वॉल एंड स्टोमेटा इन फरोज। ये आपके पास स्टोमेटास जो है तो उसके ऊपर एपिडर्मिस और उसके ऊपर क्यूटिकल लेयर जो है उनकी बात हो रही है। द कॉर्टेक्स इज मैसिव एंड विजिबल इनटू 3 जोन। आउटर कॉर्टेक्स, उसके अलावा जो है हमारे पास जो इसका कॉर्टेक्स है विच इज़ द हाइपोडर्मल जोन कंपोज्ड ऑफ द क्लोरन काइमेटस टिश्यू। ये सारा यहाँ पर एक्सप्लेन हो रहा है आगे, क्लोरन काइमेटस टिश्यू। मिडिल कॉर्टेक्स कंपोज्ड ऑफ द स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू, ये जो दरमियान में थोड़ा सा ये डार्क कलर में है। ये ऊपर क्लोरन कायमा है, फिर उसके नीचे स्क्लेरन कायमा है जो कि आपको मिडिल कॉर्टेक्स बना रहे हैं। और इनर कॉर्टेक्स जो है द थिन वॉल पेरेन्काइमेटस टिश्यू, ये जो तमाम आपके पास थिन वॉल्ड सेल नजर आ रहे हैं, दीज आर द इनर कॉर्टेक्स जो कि पेरेन्काइमेटस सेल से है। द कॉर्टिकल टिश्यू इज बाउंड इनवर्डली बाय द एंडोडर्मल लेयर। ये तो आपको नजर आ रही है, दिस इज एक्चुअली द एंड थिन लेयर एंडोडर्मस सेल है। और इसके अंदर आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स भी जो हैं तो वो नज़र आएंगी। उसके बाद जाइलम है और उसके बाद उसके अंदर आपको फ्लोएम नज़र आएगा। ये दरमियान में जो है आपको ये फ्लोएम नज़र आ रहा है। जाइलम जो है वो रेडिएटिंग आउटवर्ड है, उसकी वजह से उसमें फिर जो आपको जो दरमियान वाला एरिया है उसमें प्रोटो मेटाजाइलम और जो बाहर की तरफ निकला हुआ है प्रोटो और मेटाजाइलम में वो उसमें गई, क्योंकि रेडिएट आउटवर्ड है तो ये प्रोटो और मेटाजाइलम में डिवाइडेड है। उसके बाद अगर हम इसकी स्पोरेंजियम की बात करें, बार बार हम बात कर चुके हैं, इट इज मोस्टली लोकेटेड एट द डिस्टल एंड ऑफ द शूट। ईच मेच्योर स्पोरेंजिया इज 3 lobed, 2 to 3 नैनोमीटर वाइड एंड क्लोज। ये 3 lobed की यहाँ पे बड़ी अच्छी तस्वीर जो है वो इमेज जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि आपको 3 lobed ये भी है, हर एक से आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो जो 3 lobed हैं वो बिल्कुल वाजे हैं। तो यहाँ पर वो जो 3 lobed की बात हो रही है कि यहाँ पर ट्राई lobed या 3 lobed जिसको हम कहते हैं, क्लोजली क्लैप्स विद द स्टेम एक्सेस बाय अ मैच्योर माइन्यूट फोक फोलियर अपेंडेज। ये नीचे जो अपेंडेज है फोक फोलियर अपेंडेज, जिसको हम कहते हैं कि बाय नेचर ये एक इनेशन है। इनेशन में हमने इनेशन थ्योरी को डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि किस तरह ये इनेशन जो है ये होते हैं। तो ये बेसिकली ये अपेंडेज है और बाइंड ओरिजिन जो है ये एक इनेशन है। तो उसके साथ साथ द स्पोर और बायलैटरल सिमेट्रिकल। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास सारे का सारा साइनेंजियम, और साइनेंजियम के अंदर वो 3 डिफरेंट किस्म के 1, 2 और 3 जो उसके अंदर एक ये ट्राइलोब्ड साइनेंजियम है और उसके अंदर मौजूद स्पोरेंजिया आपको नज़र आ रहे हैं, स्पोरेंजियल चैम्बर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये अपेंडेज है और वो सारे का सारा आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह हम चलते हैं अब मैजिपटेरस की तरफ। मैजिपटेरस जो है ये फोक फर्न या समटाइम इसको हैंगिंग फोक फर्न भी कहते हैं। दैट इज अ जीनस ऑफ फर्न लाइक वेस्कुलर प्लांट, वन ऑफ द 2 genera in family Psilotaceae or order Psiloteles, the other being Psilotum। यानी जो फैमिली Psilotaceae या Psiloteles में वो जो 2 genera हैं उनमें से एक Psilotum है और दूसरा मैजिपटेरस है। अब मैजिपटेरस आपको पता होना चाहिए कि दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टन लैंड ऑफ द सदर्न पैसिफिक, नोटेबली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड न्यू कैलेडोनिया। कि सिर्फ दुनिया में अगर मैजिपटेरस वक्त मौजूद है तो या ऑस्ट्रेलिया में के कुछ इलाकों में है, या न्यूजीलैंड में है, या न्यू कैलेडोनिया जो इलाके हैं वहाँ पर है। इनमें जो ये न्यू कैलेडोनिया है दैट इज़ द फ्रेंच टेरिटरी, और ये इसमें बेसिकली आप ये समझ लें कि इट कंप्राइजेज ऑफ द डजन ऑफ आइलैंड्स, और ये ख़ास तौर पर जो साउथ पैसिफिक है उसके अंदर ये एरिया, ये आइलैंड्स मौजूद हैं जिनको हम न्यू कैलेडोनिया कहते हैं।
सो यहाँ पर आपको मैजिप्टेरस रिपोर्टेड है। न्यूजीलैंड दिस हैंगिंग एपिफाइट इज कॉमन इन द वार्म टेम्परेट रेन फॉरेस्ट ऑफ बोथ मेन आइलैंड वेयर इट कैन नॉर्मली बी फाउंड एज शॉर्ट स्पाइकी डार्क ग्रीन फर्न 10 to 15 centimeter often with the lighter bag like sporangia with the base of some of its leaf. The plant possesses no true leaf. What appear to be leaf are the flattened stem. ये आपको मैंने इसके इमेज जो है ये सारे जो करेक्टर बताए जा रहे हैं ये यहाँ पर मैंने आपको ये हैंगिंग उसमें बताए हैं। ये दो इमेजेस जो हैं कि आपको जो कुछ भी नज़र आ रहा है ये लीफ की फॉर्म में, दीज आर द फ्लैटेंड स्टेम। इसके अंदर ट्रू स्टेम लीफ जो है उसका कंसेप्ट नहीं है। ये हैंगिंग आपके पास जो है ये फर्न्स हैं जिनको, या हैंगिंग फॉक फर्न्स हैं जिनको हम मैजिप्टेरस कहते हैं। थोड़ा सा हम इसके सिस्टमेटिक्स की बात करते हैं कि जीनस मैजिप्टेरस दैट इज़ अबाउट 15 स्पीशी। ये एलन जो है तो उसने इसको किया था एट दिस 1961। एलन एंड ऑथर ऑफ अर्लियर न्यूजीलैंड फ्लोरा ट्रीटमेंट ऑल रिकॉग्नाइज ओनली वन स्पीशी, only a single species of the Mesipterus. 19th century author all misidentified this as the that is the Mesipterus forsterii, an illegitimate name for the species now known as Mesipterus norfolkensis, a plant endemic to Norfolk Island. Later author referred to the New Zealand species of the Mesipterus tenensis. However, the genus was critically revised by the Chinook 1975. यही वो चिनोक जो है ये वही बंदा है जिसको हमने यहाँ पर ऊपर भी देखा था इस जगह पे कि इसने यहाँ पे चिनोक 1988 में फ्लोरा ऑफ ऑस्ट्रेलिया लिखते हुए साइलोटम को भी रिवाइज किया था। तो इससे ने जिस वक्त यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 75 में इसने इसकी भी क्रिटिकल रिवीजन की और इसने देखा कि कोई 15 स्पीशी एलन 1961 में बता रहा है या कोई और बता रहा है, या समटाइम लोग उसको फोस्टरियाई वगैरह या नॉर्फोलेंसिस वगैरह कह रहे हैं। ओरिजिनली जो आजकल इसको अगर देखें तो ये हमारे पास तो ये द न्यूजीलैंड स्पीशी ऑफ द मैजिप्टेरस दैट इज़ द शिनोक हमारे पास ये जो 1975 में उसने जो रिवीजन की और ये पब्लिश हुआ सारे का सारा, तो ये आपके सामने यहाँ पर मौजूद है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि द जीनस वाज क्रिटिकली रिवाइज्ड बाय द चिनोक 1975 who identified 4 species including Mesipterus sigmatifolia which was described for the first time. A 5th species Mesipterus horomeca was described more recently by the Perry et al. 2010. ये हमारे पास मेजिप्टेरस हॉर्मोनिया है, न्यू ऑक्टोप्लाइड स्पीशी फ्रॉम द उसके अंदर जो है तो बैंक पेनिसिल्वेनिया जो है वहाँ से उन्होंने उसको किया बैंक पेनिसुला। In addition to further species may be present in New Zealand plant resembling Mesipterus obliqua from the southeast Australia occur in the far south in the South Island, and other similar to the Norfolkensis are also known as the Northern and Great Barrier Island. Further work is needed to determine the true identity of this plant. अभी क्योंकि ये इनिशियल है तो हम फाइनली इस सारी चीज़ों को जो हमने यहाँ पर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखी इसको हम सम अप करते हैं और सम अप करते हैं हम ऐसे कि अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसकी देखें तो मेजिप्टेरस हैज़ ओनली एमर्ज सिंस द 1970 विद स्पीशीज डिस्क्रिप्शन नाउ अवेलेबल फॉर द फिलिपाइन, ऑस्ट्रेलिया, सॉलमन आइलैंड, इसके अलावा वनाटू, इसके अलावा न्यू कैलेडोनिया, फिजी और फ्रेंच पोलिनेशिया। इस सब के लिए इस वक्त यहाँ पर वहाँ भी रिपोर्ट हो चुका है। अगर हम देखेंगे फ्लोरा ऑफ ऑस्ट्रेलिया में इसकी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी इस वक्त रिपोर्टेड है और ये कुल मिला के 6 स्पीशीज़ हैं जो कि फ्लोरा ऑफ ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त इसकी मौजूद हैं। और अगर हम न्यूजीलैंड फ्लोरा में देखें तो न्यूजीलैंड फ्लोरा में 5 स्पीशीज़ हैं जो कि 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि मेजिप्टेरस की मौजूद हैं। ये हमारे पास जो सबसे आखिर में
यहाँ पे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये वाला मेजिप्टेरस की जो स्पीशी 2010 में पेरी एट अल ने होरोमेका जो है तो वो की थी, वो ये वाली है, दिस इज़। इसके अलावा ये पुरानी है मेजिप्टेरस एलोंगेटा एंड मेजिप्टेरस टेनेंसिस, ये हमारे पास मौजूद है पहले से। मेजिप्टेरस का जो स्पोरोफाइट है उसमें वेजिटेटिव और उसके जो फर्टाइल फॉर्म्स या स्पोरेंजिया वगैरह का जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि प्लांट फॉर्म पेंडुलस अनब्रांच स्टेम। पेंडुलस का मतलब है कि जो नीचे की तरफ झुकी हुई हों, तो झुके हुए स्टेम हों, उनको हम कहते हैं, जिसका वर्ड हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ द पेंडुलस अनब्रांच स्टेम। Up to 100 centimeter long, leaf arrangement spirally arranged, leaf shape narrowly ovate with the blunt or truncate and with a long spine-like tip. Leaf size up to 30 millimeter long, front surface glossy है, green है, stiff और brittle है। अगर फर्टाइल और फर्न एंड स्पोरेंजिया की बात देखें तो लीफ डिस्ट्रीब्यूशन अपीयरेंस थ्रू आउट द स्टेम, फोक सेम साइज एज स्टीराइल लीफ, जो कि हमारे पास यहाँ पर है स्पोरेंजिया। ओके, उसमें स्पोरेंजियम लोकेटेड अपर सरफेस ऑफ द लीफ, यानी क्योंकि हर जो अपर सरफेस ऑफ द लीफ है उसमें स्पोरेंजिया की लोकेशन है, सो दैट वाई दैट इज़ आपको पता होना चाहिए कि लीफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है अपीयरेंस थ्रू आउट द स्टेम है। Sporangia position on the base of the leaf below fork, and sporangia distribution in a fused pair, that is the syzygium and sporangia shape with the pointed end। ये सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं ये टेनेंसिस के लिए यहाँ पर मेंशन हैं। अगर आप यहाँ पर देख लें ये वो जो पहला हमने बात की थी यहाँ पर, दैट इज़ दी पेंडुलस अनब्रांच स्टेम, तो वो सबसे पहले ये हमारे पास आ रहा है कि दैट इज़ दी झुका हुआ है पेंडुलस स्टेम है। यहाँ पे तो खैर अनब्रांच के बजाय कोई सिंगल ब्रांच यहाँ पे नज़र आ रही है, अब तो एक सिंगल डाइकोटमी हमारे पास मौजूद है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो है अगर हम देखें तो उसमें अनब्रांच्ड होती है। ये डाइकोटमीज अक्सर रेयरली कहीं एक आध होगी, नॉर्मली होती नहीं है। जिस तरह अगर हम यहाँ पे देखें कि साइलोटम के अंदर जो है तो बेंतेहा डाइकोटमीज आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा, उसके साथ साथ हमारे पास जो ये जो नज़र आ रहा है ये इसकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास जो लीफ के बेस पर हमने जो यहाँ पर बात की थी कि लिए स्पोरेंजियम है ऑन द लीफ बेस ऑफ फोक के पे, तो वो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि कैसे यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि ऑन द लीफ ऑन द बेस ऑफ लीफ बिलो फोक, ऑन द बेस, ये आपके पास जो साइनेंजियम है दैट इज़ ऑन द बेस ऑफ लीफ बिलो द फोक, जो है जहाँ से वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है उसके नीचे ये मौजूद होगा। सो आखिर में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द यूनिक फीचर ऑफ द साइलोटेलीज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाई इज़ दिस स्मॉल ऑर्डर साइलोटेलीज सो यूनिक अमंग द वेस्कुलर प्लांट। लेट अस समराइज ब्रीफली सम ऑफ द important फीचर। The Siloteles are an order showing essentially primitive feature. These plants are rootless. The development from the zygote show that this condition is genuinely primitive. तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये rootless हैं। दूसरा ये है कि इसके अंदर the plant body is relatively unspecialized anatomically. The sporophyte is mainly respect are primitive simple thallus. The main continuous axis weakly differentiate into the underground rhizome and leaf aerial shoot. The gametophyte is likewise a simple branch undifferentiated thallus. दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इनकी यानी सिंप्लिसिटी है, बहुत ही प्रिमिटिव फीचर्स इसके अंदर हैं। दूसरा रिजेम्बलेंस ऑफ द टू जनरेशन ऑफ द लाइफ साइकिल इज मोर स्ट्राइकिंग इन दिस ऑर्डर than in any other group of pteridophyte. The vascular gametophyte is unique in the plant kingdom. Or the Siloteles have no known fossil history in the geological record. Their nearest relative is a very primitive early Devonian order of the fossil, the Silophyteles. It indeed a puzzle as how they were undoubtedly primitive and ancient Siloteles should have survived without leaving us any faint clue in the fossil record. So what they are or whence they come, whence they came. क्वेश्चन बड़ा सिंपल है।
सबसे इम्पोर्टेंट है कि साइलोटेलीज कि जो फॉसिल हिस्ट्री में हम देखें या जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में, तो हमें कोई फॉसिल हिस्ट्री नहीं मिल रही। अगर हम पुरानी क्लासिफिकेशन को लेकर चलें और साइलोफाइट्स को, तो हम देखते हैं कि इनके जो सबसे नियरेस्ट रेलेवेंट रिलेटिव्स हैं वो साइलोफाइटेलीज हैं, जो कि हमारे पास फॉसिल साइलोफाइट्स हैं, और वो जो हैं वो सारे डिवोनियन और उसी तरह के हैं, फॉसिल्स हैं। लेकिन क्वेश्चन या पजल क्या है, वो ये है कि इस वक्त आपके पास कोई लिंक या क्लू नहीं है उनसे, हम उसको कि आखिर ये कैसे, ये जो है तो इन्होंने अब ये अपने आप को सरवाइव कैसे किया, वो तो डिवोनियन और उसी में ख़त्म हो गए थे, या अभी तक ये ज़िंदा कैसे हैं, इनको जो है किस क्लू या जो लिविंग और उन फॉसिल के दरमियान वो जो मिसिंग लिंक्स है वो अभी तक मिसिंग ही है। The genre of this order exemplify discontinuous geographical distribution. The occurrence pattern at the end of the earth probably indicate that the Psiloteles are merely release of one more continuous widespread group. देखें, हमें इसमें ये बता रहे हैं कि जो ये इस वक्त जो डिसकंटिन्यूस जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इस ग्रुप की, उससे ये हमें पता चल रहा है कि ये शायद हमें ये बता रहे हैं कि साइलोटेलीज आर जो बचे कुचे हैं इस वक्त एक ग्रुप के असरात हैं कि जो किसी दुनिया में किसी वक्त इनकी एक वाइड स्प्रेड और कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन थी, और उसके बाद वो ख़त्म होते 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 आखिर में उनके कुछ जो हैं बचे कुचे रिलेस जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि हमारे पास पेचेस की फॉर्म में दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर हमें मिल रहे हैं। एंटेरिडोफाइट, द गेमिटोफाइट जनरेशन हैज़ the haplide are n number of chromosome, and the sporophyte has the diploid are 2n, the number of which is halved by a reduction, division, or meiosis or spore formation. The cytology of this order is extremely interesting. The chromosome count of the sporophytic cell of the Psiloteles is exceedingly high. For Mesipteris, the diploid chromosome number is about 200, although Manton 1950 report a sporophytic number is 400. It seems likely, therefore, the polyploidy, multiplication of the diploid member count in this genus. This fact that there is more than one nucleolus in the nuclei are some specimen established by the Yeats, जो ये ऊपर 1925 में आया है। So the fact that there are more than one nucleolus in the nuclei of the specimen इस तरह हमारे पास जो है तो the found a difference in chromosome number in material that is now investigating. So I think this should be enough for today this lecture, और आप काफ़ी हद तक इसके बारे में समझ आ गई होगी कि आपके पास जो लिविंग रिप्रेजेंटेटिव है साइलोफाइट्स के, जिनमें हमारे पास साइलोटम और मेजिप्टेरिस हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। सो अगर आपने अभी भी एक आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पर लिखें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इंशाल्लाह, और आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।